इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पिछले कुछ दिनों में ऐसे फैसले दिए गए हैं जिनको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक फैसले पर तो सुप्रीम कोर्ट को ही सख्त टिप्पणी करते हुए रोक लगानी पड़ी थी और अब हाई कोर्ट का एक और फैसला सामने आया है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कोर्ट ने याचिका दायर करने पर ही जुर्माना लगा दिया और ये जुर्माना एक या दो लोगों पर नहीं लगा बल्कि 6400 से ज्यादा लोगों पर लगा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी परीक्षा 2011 के परिणाम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि कोर्ट ने सिर्फ याचिका खारिज ही नहीं की है बल्कि याचिका दायर करने वाले 6402 लोगों पर जुर्माना भी लगा दिया है। भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों पर इसलिए जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उन्होंने याचिका दायर की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका बेसिर पैर की है जिससे हाईकोर्ट का कीमती समय बेकार हुआ है। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी 6,40,200 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही फैसला दे चुका है, इसलिए इस पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता। जबकि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि टीईटी 2011 परीक्षा में प्राप्त अंकों को नियुक्तियों के लिए मेरिट को आधार बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने टीईटी परीक्षा की OMR शीट्स के पुनर्मूल्यांकन की भी मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि परीक्षा के परिणाम 2011 और 2015 के बीच अलग अलग दिन घोषित किए गए थे, जिससे उम्मीदवारों के बीच असमानता उत्पन्न हुई। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दलील दी गई थी। टीईटी परीक्षा केवल पात्रता परीक्षा है, न कि मेरिट का निर्धारण करने वाला कोई चयन मानक। इस मामले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इस पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही 6402 याचिकाकर्ताओं पर 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जब सरकार के किसी फैसले से हजारों लोग प्रभावित हो तो क्या उनके लिए कानून के विकल्प सीमित हो सकते हैं? डीवी लाइव की रिपोर्ट।